दोस्तों, दृश्यम एक ऐसी फिल्म है जिसकी स्टोरी ने हम सबको इम्प्रेस किया था। लेकिन अब दृश्यम 2 भी रिलीज हो चुकी है और जल्दी ही अजय देवगन भी दृश्यम 2 का हिंदी वर्जन लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको कोई भी फैन थ्योरी नहीं सुनाने वाले। आज हम आपको सुनाने वाले हैं दृश्यम 2 की कहानी। और दृश्यम 2 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां से दृश्यम पार्ट 1 की कहानी खत्म हुई थी। जॉर्ज कुट्टी ने वरुण की लाश को अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन में दफना दिया है। लेकिन उस रात जॉस नाम का एक व्यक्ति ने जॉर्ज को पुलिस स्टेशन के बाहर आते देख लिया था। लेकिन जॉस खुद एक जेल से भागा हुआ मर्डरर है, इसलिए वो उस रात पकड़ा गया और जेल चला गया। जॉर्ज की लाइफ वैसे तो नॉर्मल चल रही है। उसने अब केबल टीवी बिजनेस के साथ साथ एक मूवी थिएटर भी खोल लिया है। जॉर्ज अब एक फिल्म भी प्रोड्यूस करना चाहता है। उस फिल्म की स्क्रिप्ट पर भी जॉर्ज खुद ही काम कर रहा है। इसके लिए जॉर्ज ने विनय नाम के एक फिल्म स्क्रिप्ट राइटर को पैसे भी दिए हैं। जॉर्ज अक्सर स्क्रिप्ट राइटर विनय के पास अपनी फिल्म की कहानी डिस्कस करने जाता है। जॉर्ज की वाइफ रानी को ये डर है कि अगर जॉर्ज ने अपनी सारी कमाई अपनी फिल्म में लगा दी तो उसकी बड़ी बेटी अंजू की शादी कैसे होगी। वैसे भी अंजू के हाथों ही वरुण का मर्डर हुआ था और इसलिए इस हादसे के बाद अंजू उस हादसे को याद करके डर जाती है। जॉर्ज और रानी अंजू को पीडीएस की पेशेंट होने के कारण डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जॉर्ज के पड़ोस में उनके नए पड़ोसी रहने आए हैं। उस पड़ोस में एक शराबी हस्बैंड अपनी वाइफ सरिता को मारता रहता है। जॉर्ज ने उस शराबी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी की है, जिस वजह से जॉर्ज के घर रानी से पूछताछ करने पुलिस आती है। लेकिन पुलिस सिर्फ शराबी आदमी को वार्निंग देकर वहां से चली जाती है। लोगों के बीच ये र्यूमर्स फैल रहा होता है कि जॉर्ज की बेटी अंजू और वरुण का अफेयर चल रहा था और अंजू ने ही वरुण को घर बुलाया था। दोनों को साथ देखकर जॉर्ज को गुस्सा आ गया और जॉर्ज ने वरुण को जान से मार दिया। जॉर्ज ऐसे र्यूमर्स की परवाह नहीं करता और अपनी फिल्म प्रोडक्शन के काम में मस्त रहता है। एक दिन वरुण के पिता प्रभाकर भी जॉर्ज से मिलने उसके थिएटर में आते हैं और उससे वरुण की लाश के बारे में पूछते हैं। लेकिन जॉर्ज कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। जॉर्ज ने अब एक नया दोस्त बना लिया है जिसका नाम राजन है। राजन के साथ मिलकर हर वीकेंड को जॉर्ज ड्रिंक करता है और उस दिन जॉर्ज रात को भी घर नहीं आता। इसलिए हर उस रात रानी की नेबर सरिता रानी के साथ उसके घर उसके साथ ही रहती है। जॉर्ज की वाइफ रानी और सरिता अच्छी दोस्त बन गई हैं और रानी सरिता को उनकी फैमिली के साथ हुए उस हादसे के बारे में सब कुछ बता देती है। लेकिन रानी ये खुद नहीं जानती कि जॉर्ज ने वरुण की लाश को कहाँ छुपा कर रखा है। असल में सरिता और उसका शराबी हस्बैंड अंडरकवर पुलिस एजेंट हैं जो जानबूझकर जॉर्ज के पड़ोस में रहकर जॉर्ज की फैमिली से वरुण के मर्डर के बारे में जानना चाहते हैं। और उन दोनों अंडरकवर पुलिस वालों को उस इलाके के नए डीएसपी थॉमस ने भेजा है। डीएसपी थॉमस कहता है कि हमें पता है कि वरुण का मर्डर जॉर्ज और उसकी फैमिली ने ही किया है, लेकिन हमें सिर्फ ये पता करना है कि जॉर्ज ने वरुण की लाश को कहां पर छुपा कर रखा है। अब पुलिस फिर से वरुण के मर्डर की इंक्वायरी करना शुरू कर देती है। थॉमस पुलिस इंस्पेक्टर फिलिप से ये कहता है कि जिस रात वरुण का मर्डर हुआ था उसके अगली रात को जॉर्ज ने वरुण की लाश को अपने घर से निकालकर कहीं दूर जाकर छुपा दिया था। अब पुलिस उस रात यानी 3 अक्टूबर 2015 को जो लोग भी घर से बाहर निकले थे उनसे पूछताछ करने चली जाती है। उस इंक्वायरी के दौरान एक आदमी पुलिस को मिल जाता है जिसने जॉर्ज को उस रात घर से बाहर अपनी जीप ले जाते चर्च की तरफ जाते हुए देखा था। अब पुलिस सरिता को कहती है कि वो रानी से कहे कि पुलिस को पता चल गया है कि जॉर्ज ने वरुण की लाश को चर्च में दफना रखा है। इस बात से रानी डर जाती है और वो उसी समय जॉर्ज को फ़ोन करके घर पर बुलाती है। रानी की बात सुनकर जॉर्ज रानी से कहता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा है कि मैं उस हादसे के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और जॉर्ज रानी को कुछ नहीं बताता। उन दोनों की बातें जॉर्ज के पड़ोसी हिडन माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे होते हैं, लेकिन वो ये नहीं पता लगा पाते कि जॉर्ज ने वरुण की लाश को कहाँ छुपा कर रखा है। फिल्म के स्टार्टिंग में जिसको दिखाया गया था
और जिसका नाम जोज है वो जेल से छूटकर आ गया है। वो एक दिन पुलिस स्टेशन के सामने से गुजर रहा होता है, तब उसको याद आता है कि उसने 3 अक्टूबर की रात को जॉर्ज को उस अंडर कंस्ट्रक्टेड पुलिस स्टेशन के बाहर आते हुए देखा था। और जब जॉर्ज को पता चलता है कि पुलिस ने जॉर्ज के बारे में बताने पर इनाम रखा हुआ है, तो जॉर्ज पुलिस इंस्पेक्टर फिलिप को फ़ोन करके मिलने को कहता है। डीएसपी थॉमस और इंस्पेक्टर फिलिप के सामने जॉर्ज ये बता देता है कि उसने उस रात जॉर्ज को पुलिस स्टेशन से बाहर आते देखा था। अब वरुण की मां गीता और उसका बाप प्रभाकर भी वहां आ जाते हैं। पुलिस इस बात को सीक्रेट रखती है और पुलिस स्टेशन की खुदाई ये कहकर करवाने लग जाती है कि पुलिस स्टेशन की रिपेयर का काम चल रहा है। खुदाई करने वाले मजदूरों को भी ये नहीं पता होता कि वो खुदाई में क्या ढूंढ रहे हैं। इस बात को इतना सीक्रेट रखने के बावजूद भी लोगों को पता चल ही जाता है कि पुलिस वरुण की लाश को पुलिस स्टेशन में ढूंढ रही है। अब इस बात का पता जॉर्ज को भी चल जाता है। जॉर्ज तभी अपने ऑफिस चला जाता है और ऑफिस के बाहर लगे कैमरे से देख लेता है कि पुलिस स्टेशन में खुदाई चल रही है। फिर एक ह्यूमन स्केलेटन खुदाई में मिल जाता है। जॉर्ज और उसकी फैमिली को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और जब गीता अंजू को टॉर्चर करती है तो अंजू बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। फिर जॉर्ज थॉमस से कहता है कि उसकी बेटी अंजू को जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए और वो अकेले में थॉमस से मिलकर उसको उस रात हुए हादसे के बारे में सब कुछ बता देगा। फिर जॉर्ज थॉमस को बताता है कि उस रात वरुण उनके घर आया और जॉर्ज ने उसको चोर समझकर उसके सर पर पीछे से वार किया, जिस कारण वरुण की मौत हो गई। फिर जॉर्ज ने वरुण की लाश को अपने घर के आंगन में ही दफना दिया, पर बाद में उसने उसकी लाश को वहां से निकालकर अंडर कंस्ट्रक्शन पुलिस स्टेशन में जाकर दफना दिया। इसके बाद फिल्म में एक मेन ट्विस्ट आता है। जॉर्ज को कोर्ट में ले जाया जाता है। एक तरफ जॉर्ज की लॉयर रेणुका जॉर्ज को बचाने के लिए दलीलें दे रही होती है, तो दूसरी तरफ गीता, प्रभाकर और डीएसपी थॉमस से मिलने स्क्रिप्ट राइटर विनय आता है। विनय वही स्क्रिप्ट राइटर है जो जॉर्ज के साथ मिलकर फिल्म बनाने वाला था। विनय उनको बताता है कि जो स्टोरी जॉर्ज ने पुलिस को वरुण के मर्डर के बारे में बताई है, उससे मिलती जुलती ही स्टोरी पर जॉर्ज फिल्म बनाना चाहता था। स्क्रिप्ट राइटर विनय बताता है कि जॉर्ज अपनी स्टोरी के क्लाइमेक्स को बदलना चाहता था, इसलिए उसने फिल्म बनाने से पहले ही एक बुक पब्लिश कर दी थी। उसमें फिल्म की स्टोरी प्रिंट करवा दी थी और उस बुक के राइटर का नाम खुद का नाम नहीं बल्कि राइटर विनय का नाम लिखवाया था। अब फिलिप कोर्ट से थॉमस को फ़ोन करके बताता है कि जॉर्ज ने कोर्ट में अपना जुर्म मानने से इनकार कर दिया है और जॉर्ज की लॉयर ने वो बुक भी कोर्ट में पेश कर दी है। लॉयर रेणुका कहती है कि पुलिस जॉर्ज को वरुण के मर्डर के केस में फंसाना चाहती है और एक बुक की स्टोरी को इस केस की स्टोरी बता रही है। फिर कोर्ट में उस स्केलेटन की फॉरेंसिक रिपोर्ट को पेश किया जाता है, जिसके बारे में जानकर डीएसपी थॉमस, गीता और प्रभाकर बहुत बड़े झटके में आ जाते हैं, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि वो स्केलेटन वरुण का नहीं था। अब स्क्रिप्ट राइटर विनय उस बुक की स्टोरी को सुनाता है। विनय बताता है कि उस स्टोरी में 2 कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के जो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और कॉलेज में प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। उनमें से एक लड़के का नाम है ज्योतिष और दूसरे का नाम है वेणुराज। एक दिन वेणुराज ज्योतिष के घर आता है और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। वेणुराज ज्योतिष के हाथों मारा जाता है। फिर वहां ज्योतिष का बाप कृष्ण कुमार आ जाता है और कृष्ण कुमार अपने बेटे ज्योतिष को कहीं चले जाने को कहता है और खुद वेणुराज की लाश को ले जाकर एक अंडर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग में दफना देता है। अब रेणुका कोर्ट में साबित कर देती है कि जॉर्ज को जबरदस्ती जुर्म काबिल करने के लिए कहा गया है। उधर विनय बताता है कि जॉर्ज ने एक दिन विनय से पूछा था कि अगर पुलिस लाश को ढूंढ ले तो आगे का प्रोसीजर क्या होगा। जॉर्ज ने उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही अपनी मूवी के स्टोरी के क्लाइमेक्स को बना लिया था। अब जॉर्ज अपनी रियल लाइफ में भी वैसे ही करता है जैसे उसने अपनी फिल्म की स्टोरी के क्लाइमेक्स में लिखा है। जॉर्ज ने उस हादसे के बाद इन 6 सालों में पहले ये पता किया कि वरुण की मौत के समय क्या किसी और जवान लड़के की मौत भी हुई थी।
फिर जब जॉर्ज को न्यूज़पेपर में पढ़कर ये पता चल गया कि एक लड़के की मौत उसी समय हुई थी जब वरुण की मौत हुई थी, तब शमशान घाट पहुंचकर उसने वहां लाश को दफनाने वाले एक आदमी से दोस्ती कर ली और जॉर्ज ने उस आदमी को शराब पिलाकर उससे उस लड़के का स्केलेटन ले लिया जिसकी उम्र वरुण के बराबर और मौत उसी समय हुई थी जब वरुण की मौत हुई थी। फिर जॉर्ज ने फोरेंसिक लैब के एक सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम राजन है उसके साथ दोस्ती कर ली और अब हर वीकेंड को जॉर्ज उसके साथ मिलकर शराब पीता और उसके साथ उसकी लैब में ही सो जाता। फिर जब जॉर्ज को पता चला कि पुलिस को वरुण का स्केलेटन मिल गया है, तब जॉर्ज उस लड़के के स्केलेटन को वरुण के स्केलेटन से बदल देता है। अब जॉर्ज को कोर्ट से बिना कोई सबूत ना मिलने के कारण बरी कर दिया जाता है। इसके बाद जॉर्ज वरुण के स्केलेटन को डिस्पोज कर देता है, लेकिन जॉर्ज वरुण की कुछ अस्थियों को एक कलश में डालकर एक पंडित के पास भेज देता है और जॉर्ज उस पंडित के पास कुछ रुपए और प्रभाकर और गीता का एड्रेस भी लिखकर भेज देता है। और पंडित जब उन अस्थियों को प्रभाकर के पास लेकर जाता है तो प्रभाकर अपने बेटे की अस्थियों को अंतिम संस्कार कर देता है। फिल्म की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर विनय बताता है कि जॉर्ज ने फिल्म के क्लाइमैक्स सुनाते हुए कहा था कि ये एंड नहीं बल्कि बिगिनिंग है। मतलब अब हमको दृश्यम 3, 4 और 5 या फिर उससे भी ज़्यादा पार्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।